हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के अलजेब्रा से एक चैप्टर देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, तो उनमें से एक मेथड आज हम लोग देखेंगे, लुप्तीकरण विधि। देखिए, लुप्तीकरण विधि लुप्तीकरण विधि ये समीकरण है। इसको अगर हम समीकरण 1 लें और इसको समीकरण 2 लें, तो देखिए लुप्तीकरण में होता यह है कि कोई x या y, कोई एक को आप इक्वल कीजिए, बराबर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बराबर x भी 1 है, 1x, यहाँ भी 1x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। यहाँ देखिए प्लस में है साइन, ये माइनस में साइन है। तो इस इक्वेशन को हम लोग जोड़कर निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस कट जाएगा, 2x निकल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई इक्वल 14 है, x माइनस वाई इक्वल 4 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये हमारा कैंसिल हो जा रहा है। x x 2x, 14 2 18, x का वैल्यू हमारा 9, क्योंकि 2 है गुना में तो 18 में भाग लगेगा, 9 बन गया। तो इस तरह से x का वैल्यू हमें निकल गया 9। अब y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई, तो x का मान रखेंगे 9 और y का मान हमें निकालना है, तो x प्लस वाई है इज इक्वल टू 14। तो देखिए y का वैल्यू जो हमारा निकलेगा 14, प्लस में 9 है तो ये 9 हमारा माइनस में जाएगा, 14 में 9 घटाएंगे तो 5। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 हमारा मान निकला। ये इक्वेशन बहुत आसान था, क्योंकि इसमें वैल्यू बराबर दिया हुआ था। अगला देखिए, दो इक्वेशन है कि अगर हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं और इक्वेशन सेकेंड, तो यहां देखिए x फर्स्ट इक्वेशन में 1x है और सेकेंड में देखें तो 12x है। y को अगर देखें तो यहां 1y है, यहां 5y है। तो लुप्तीकरण मेथड में होता है कि कोई एक को, या तो x या तो y को लुप्त करना है। जैसे कि देखिए इस समीकरण में जब हम जोड़ें तो y लुप्त हो गया और x का वैल्यू निकल गया। तो उसी तरह से लुप्त करने के लिए हमें y को अगर लुप्त करना चाहते हैं तो y को बराबर करना पड़ेगा, अगर x को लुप्त करना चाहते हैं तो x को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए आप उसी को बराबर करें जिसमें कम मल्टीप्लाई करना हो। अगर y को हम बराबर करना चाहें तो 5y है, 5 बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर x बराबर करना चाहते हैं तो x है 12, तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y को बराबर करते हैं तो देखिए समीकरण 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
समीकरण 1 में 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात को लिखें कि समीकरण 1 में मल्टीप्लीकेशन 5 का मल्टीप्लाई से प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ 5 मल्टीप्लाई एक्स 5x, और दूसरा हमारा हो जाएगा प्लस 5y और इक्वल 5 मल्टीप्लाई 7 35। अब देखिए ये हमारा समीकरण 3 ले लेते हैं, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 में मैच कीजिए तो 5y यहां भी है, 5y यहां है। अब बात आया कि हम जोड़ें, यहां तो समीकरण को जोड़ने पर एक प्लस में था एक माइनस में तो कट गया, लेकिन इसमें देखिए कि अगर जोड़ेंगे तो सब प्लस में है। तो अगर समीकरण 2 और 3 को मैच कीजिए, क्योंकि 1 से 3 प्राप्त हुआ, तो जोड़ेंगे 5y प्लस में और यहां भी 5y प्लस में, तो ये जुड़ जाएगा। तो इसलिए जब दोनों सेम साइन में हो तो समीकरण को घटा लें। तो समीकरण ये बराबर ही है, तो इधर ये बड़ा है 35 नंबर 7 से, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाने पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 देखिए हमारा है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। और समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 2 हमारा है 5y प्लस 12x इक्वल टू 7। अब घटाने पर ये साइन माइनस हो जाएगा, प्लस जहाँ है वह माइनस माइनस। तो देखिए 5y प्लस में 5y माइनस में, ये और ये कैंसिल हो गया, 5y प्लस में 5y माइनस में। अब दूसरा 12x माइनस में है और 5x प्लस में है, तो 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा, -7x, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। इक्वल 35 में 7 घटाएंगे तो 28 आएगा। x का वैल्यू 28 माइनस का 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो इस तरह से -4 x का मान निकला। y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख ले, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान x प्लस वाई बराबर 7 है, तो x का मान है हमारा -4, तो x -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y का वैल्यू 7, माइनस का 4 है तो प्लस का 4,
और 7 और 4 11। तो हमारा हो गया y का वैल्यू हो गया 11। तो इस तरह से लुप्तीकरण विधि में हम किसी एक चर को लुप्त कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रश्न भारती भवन बुक से लिया गया है, प्रश्नावली 2A से, प्रश्नावली 2A से। लुप्तीकरण मेथड इस्तेमाल करें इसमें। एक तो ये देखिए कि 0 दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन को अगर माइनस में 2 है तो इधर लेके जाएंगे तो हम लोग इसको प्लस में 2 कर सकते हैं। दूसरा कि ये माइनस में है तो इक्वेशन उधर लेके जाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन को चेंज कर लें। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए लुप्तीकरण लगाने के लिए अगर x हम लुप्ती करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको 7x बनाना पड़ेगा। अगर हम y को लुप्त करना चाहते हैं तो देखिए y यहाँ 15y है, तो इस नीचे हमको 15y बनाने के लिए 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 7.5, और पॉइंट में मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कैलकुलेशन लेंदी होगा हमारा, तो इसलिए हम x को इक्वल करते हैं। तो x को इक्वल करने के लिए 7x बनाना पड़ेगा इसको, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो समीकरण 2 में 7 से गुना करने पर प्राप्त समीकरण, 7 से गुना करेंगे तो समीकरण हमारा प्राप्त होगा 7 गुना x 7x और 7 गुना x 7x, 7 गुना 2 7 गुना 14y, 7 गुना 3 7 या 21। यार इसको हम लोग समीकरण 3 मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं। अब देखिए 2 और 3 को देखिए समीकरण, तो 1 और 3 को देखिए, क्योंकि 3 2 से ही प्राप्त हुआ है, तो 1 और 3 के बीच देखते हैं तो x 7x और 7x बराबर हो गया, लेकिन दोनों सेम साइन में, ये भी 7x प्लस में है और यहाँ भी 7x प्लस में है, इसलिए हम समीकरण को घटाना पड़ेगा। अगर एक प्लस में होता एक माइनस में होता तो समीकरण को जोड़ना पड़ता। तो समीकरण तीन में एक घटाई या एक में 3 कोई फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण 3 में एक को घटाने पर अब देखिए समीकरण 3 में एक को घटाएंगे तो हमारा ये आएगा समीकरण 3 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21, माइनस करेंगे एक को तो 7x माइनस का 15y इज इक्वल टू 2, और घटाव करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 15y प्लस में और 14y भी प्लस में, तो 15 और 14 29y इज इक्वल टू,
अब देखिए 21 में 2 जाएगा तो 19। इस तरह से y का जो वैल्यू हमारा आ गया 19/29 आया। ये हमारा y का वैल्यू है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। अब देखिए इसमें भी है कि थोड़ा सा सोच समझ के रखें। अगर y का मान देखिए समीकरण 1 में रखते हैं तो 15 से गुना करना पड़ेगा 19 को, क्योंकि यहाँ पे y के जगह पर रखेंगे 19/29, 19/29, 15 गुना 19 करना पड़ेगा। अगर हम समीकरण 2 में मान रखते हैं तो 19/29 2 से गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है, हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी होगा, इसलिए आप बड़ा सोच समझ के बनाएं। तो समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है x प्लस 2 गुने y का वैल्यू हमारा 19/29 और बराबर समीकरण 2 3। अब देखिए ये तो 2 से कटेगा नहीं तो 19 दूना 38। तो इस तरह से x का वैल्यू जो हमारा होगा वो होगा 3 माइनस 19 दूना 38/29। ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा तो 38/29। अब इसको घटाएंगे तो देखिए जब हमारा कोई यहाँ पूर्णांक संख्या हो पूरा और इसमें कोई फ्रैक्शन घटाना हो तो आप आसानी से ये नीचे 29 लिख दें और ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा इससे। तो 29 गुना 3 अगर करेंगे 30 से 90 87 आ जाएगा 87 माइनस ये 38 का 38 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 29 से 29 डिवाइड करने पर 1 आता है। अब इसमें घटाइए 7 में 8 नहीं जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 7 में 3 जाएगा 4/29। तो इस तरह से हमारा x का मान 49/9 और y का मान 19/9। तो अतः x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 u प्लस भी बराबर 5 दिया हुआ है और 2u 3v इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन 1 माने और ये इक्वेशन 2। इसमें एक देख रहे हैं कि अगर v को बराबर करें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर u को बराबर करें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपकी मर्जी जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर v को मल्टीप्लाई करें तो एक फायदा है कि एक माइनस में एक प्लस में, घटाना नहीं बल्कि जोड़ना पड़ेगा समीकरण को। 3 से गुना कर देते हैं तो देख समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर प्राप्त हुआ 3 से गुना करने पर प्राप्त हुआ समीकरण 3 गुना u 3u, 3 गुना v 3v इज इक्वल टू 3 गुना 5 3 5 15। ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 2 में, क्योंकि 3 तो 1 से आया, 1 से बन के 3 आया, तो समीकरण 2 और 3 में देख रहे हैं तो भी हमारा बराबर हो गया। 3 भी इसमें भी 3 भी इधर भी। इसमें देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसका मतलब समीकरण को जोड़ेंगे तो दोनों ये कट जाएगा। तो समीकरण 2
और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 है 2u माइनस 3v बराबर 4। समीकरण 3 है 3u प्लस 3v बराबर 15। माइनस प्लस कैंसिल, 2u और 3u, 2 और 3 5, 5u बराबर 15, 15 4 19। इस तरह से u का वैल्यू 19/5, 5 मल्टीप्लाई में तो 5 डिवाइड में जाएगा। अब u का मान समीकरण, अब देखिए समीकरण 1 में रखेंगे 2, तो u का मान 1 में रखने से फायदा है, क्योंकि 1 में रखेंगे ये घट जाएगा उधर जाके। तो समीकरण u का मान समीकरण 1 में रखने पर u प्लस भी, u का मान 19/5 प्लस भी बराबर 5, v इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। अब देखिए एलसीएम लेंगे, अभी बताएं कि 5 का 5 से अब मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट घटाने के लिए। 5 गुना 5 25 माइनस 19, 25 में 19 जाएगा तो आपका बचेगा 6/5। तो 6/5 आपका v का मान हो गया। तो अतः मान हमारा निकल कर आया u इज इक्वल टू 19/5 और v इज इक्वल टू 6/5। ये हमारा मान प्राप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन समझ में आया हो और इसी तरह से क्लास 10th के पूरे सिलेबस को फ्री में पढ़ने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।